जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? आशा करते हैं सभी ठीक होंगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। आज हम एक और नई कहानी लेके आए हैं। आज थोड़ी कहानी लंबी है लेकिन बहुत अच्छी है, आप सुनिएगा ज़रूर पूरी। ये जो कहानी है वो है सावित्री द्वारा सत्यवान को जीवन दान देना, कि सावित्री माता ने कैसे सत्यवान भगवान को जीवन दान दिया था। आइए उसी कहानी का आज हम सुनते हैं। जब बहुत दिन बीत गए थे तो अंत में यह समय भी गया था जिस दिन सत्यवान मरने वाला था। सावित्री एक एक दिन गिनती रहती थी। उसके हृदय में नारद जी का वचन सदाई बना रहता। जब उसने देखा था कि अब उन्हें चौथे दिन मरना है, उसने 3 दिन का व्रत धारण किया और रात दिन स्थिर होकर बैठी रही। कल पतिदेव के प्राण त्याग करेंगे, इस चिंता में सावित्री बैठे बैठे ही वह रात बिताई। दूसरे दिन यह सोच कर कि आज का भी वही दिन है, उसने सूर्य देव को 4 हाथ के ऊपर उठते अपने सब आहिक कृत्य समाप्त किए और प्रज्वलित अग्नि आहुतियाँ दी। फिर सभी ब्राह्मण, बड़े बूढ़े, सास और ससुर क्रमशः प्रणाम कर स्वयं पूर्वक हाथ जोड़कर खड़ी रही। उस तपोवन में रहने वाले सभी तपस्विनियों से वैद्य सूचक शुभ आशीर्वाद दिए और सावित्री ने तपस्वियों को उस वाणी को ऐसा ही हो इस प्रकार ध्यान योग में स्थिर होकर ग्रहण किया। इसी समय सत्यवान कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वन से समिधा लाने का को तैयार हुआ। तब सावित्री ने कहा कि आप अकेले न जाएं, मैं आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा, प्रिय, तुम पहले कभी वन में नहीं गई हो। वन का रास्ता बड़ा ही कठिन होता है। तुम उपवास के कारण दुर्बल हो रही हो, फिर वह विकट मार्ग में पैदल ही चली कैसे चलोगी? सावित्री बोली, उपवास के कारण मुझे किसी प्रकार की स्थिरता या थकान नहीं है। चलने में मन में बहुत उत्साह है, इसलिए आप रुकिए मत। सत्यवान ने कहा, यदि तुम्हें चलना है तो उत्साह है तो मैं तो तुम्हें अच्छा लगे करने को तैयार हूँ। तुम माताजी और पिताजी से भी आज्ञा ले लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर को प्रणाम करके कहा कि मेरे स्वामी फलादी लाने के लिए वन में जा रहे हैं। यदि सास और ससुर की आज्ञा हो तो मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ। इस पर धूमसेन ने कहा कि जब से पिता के कन्यादान करने पर सावित्री बहुबन क्रम आश्रम में रह रही है, तब से मुझे इसके किसी भी बात के लिए याचना करने का स्मरण नहीं होता। अतः आज इसकी इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए। अच्छा बेटी, तू जा, मार्ग में सत्यवान को संभाल कर रखना। इस प्रकार ससुर की आज्ञा पाकर यशवनी सावित्री अपने पति देव के साथ चली गई। ऊपर से वह हंसती सी जान पड़ी, किंतु उसके हृदय में दुख की ज्वाला तदक रही थी। वीर सत्यवान पहले ही अपनी पत्नी के सहित फल बीनकर एक टोकरी भर ली और वह लकड़ियों को काटने लगा। लकड़ी काटते काटते परिश्रम के कारण उसे पसीना आ गया, इससे उसके सिर में दर्द होने लगा। इस प्रकार श्रम से पीड़ित होकर उसने सावित्री के पास जाकर कहा कि प्रिय, आज लकड़ी काटने से परिश्रम करने से मेरे सिर में दर्द होने लगा है तथा सारे अंगों में हृदय में दाह सा होता, मुझे शरीर कुछ अस्वस्थ सा जान पड़ रहा है और ऐसा मालूम होता है कि मानो मेरे सिर में कोई बर्छी से छेद कर रहा है। कल्याणी, अब मैं सोना चाहता हूँ, बैठने की मुझ में शक्ति नहीं है। यह सुनकर सावित्री अपने पति के पास आई और उसका सिर गोद में रखकर पृथ्वी पर बैठ गई। फिर वह नारद जी की बात याद करके उसे मुहूर्त क्षण और दिन भर विचार करने लगी। इतने में उसे वहाँ एक पुरुष दिखाई दिया। वह लाल वस्त्र पहने था, सिर पर मुकुट था और अत्यंत तेजस्वी होने के कारण मूर्तिमान सूर्य के समान जान पड़ रहा था। उसके शरीर श्याम सुंदर था, नेत्र लाल लाल थे, हाथ में पास था और देखने में वह बड़ा ही भयानक जान पड़ता था। वह सत्यवान के पास खड़ा हुआ और उसकी ओर देख रहा था। उससे देखते ही सावित्री ने धीरे से पति का सिर भूमि पर रख दिया और सहसा खड़ी हो गई। उसका हृदय धड़कने लगा। उसने अत्यंत आर्तक होकर उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं समझती हूँ कि आप कोई देवता हो, क्योंकि आपका यह शरीर मनुष्य सा नहीं है। यदि आपकी इच्छा हो तो बताइए कि आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। यमराज ने कहा, सावित्री, तू पतिव्रता और तपस्विनी है, इसलिए मैं तुझसे संभाषण कर लूंगा। तू मुझे यमराज जान ले। तेरे पति इस राजकुमार सत्यवान की आयु समाप्त हो चुकी है। अब मैं इसे पास में बांध कर ले जाऊंगा, यही मैं करना चाहता हूँ।
सावित्री ने कहा, भगवान, मैंने तो ऐसा सुना है कि मनुष्यों को लेने के लिए आपके दूत आया करते हैं, यहाँ स्वयं आप कैसे पधार गए? यमराज बोले, सत्यवान धर्मात्मा रूपवान और गुणवान है, समुद्र है, ये मेरे दूतों द्वारा ले जाने वाले योग्य नहीं है, इससे मैं स्वयं लेने आया हूँ। इसके बाद यमराज ने बहाल सत्यवान के शरीर में से पास से बांधा हुआ अंगुष्ठ प्रणाम वस्त्र वाला जीव निकाला, उसे लेकर दक्षिण की ओर चल दिए। तब दुखात्रा सावित्री ने यमराज के पीछे ही चल दी। यह देखकर यमराज ने कहा, सावित्री, तू लौट जा, इसका अन्वय दैविक संस्कार कर, तू पति सेवक ऋण से मुक्त हो गई। पति पीछे तो भी तुझे जहाँ तक आना था वहाँ तक आ चुकी है। सावित्री बोली, मेरे पति देव को जहाँ ले जाया जाएगा अथवा जहाँ वे स्वयं जाएंगे वहीं मुझे जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है। तपस्या, गुरु भक्ति, पति प्रेम, पत्राचरण और आपसे कृपया से मेरी गति कहीं भी रुक नहीं सकती। यमराज बोले, सावित्री, तेरा सवर, अक्षर, व्यंजन एवं युक्तियों से युक्त बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू सत्यवान के जीवन के सिवा कोई भी वर मांग ले, मैं तुझे सब प्रकार का वर देने को तैयार हूँ। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर राज्यभ्रष्ट होकर वन में रहने लगे, उनकी आंखें भी जाती रही, सो वे आपसे कृपया से नेत्र प्राप्त करें, बलवान हो जाएं, अग्रिता सूर्य के समान तेजस्वी हो जाएं। यमराज बोले, साध्वी सत्य, मैं तुझे वर देता हूँ, तूने जैसा कहा वैसा ही होगा। तू मार्ग में चलने स्थिर सी जान पड़ती है, अब तू लौट जा, जिससे तुझे विशेष थकान न हो। सावित्री ने कहा, पति देव के समीप रहते हुए मुझे श्रम कैसे हो सकता है? जहाँ मेरे प्राणनाथ रहेंगे वहीं रोग मेरा निश्चल आश्रम होगा। देवेश्वर, जहाँ आप पति देव को लेकर जा रहे हैं वहाँ मेरी भी गति होनी चाहिए। इसके सिवा मेरी एक भी बात सुनिए। स्त्रुपों को एक और बारक समागम भी अत्यंत अभिष्ट होता है, उससे भी बढ़कर उनके साथ प्रेम हो जाना सनातन निष्फल कभी नहीं होता, अतः सर्वदा पुरुषों के साथ रहना चाहिए। यमराज बोले, सावित्री, तूने जो हित की बात कही है वह मेरे मन को बड़ी प्रिय जान पड़ी, इससे विद्वानों की बुद्धिता का विकास होगा, अतः सत्यवान के जीवन की सिवा तो कुछ और दूसरा वर मांग ले। सावित्री ने कहा, पहले मेरे पति मतिमान ससुर जी का जो राज्य छीन लिया गया उसे स्वयं ही प्राप्त हो जाए और अपने धर्म का त्याग न करे, और आपसे दूसरा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, राजा तुमसे शीघ्र ही अपने राज्य के प्राप्त करेंगे और अपने धर्म को त्याग नहीं करेंगे। वह तेरी इच्छा पूरी हो गई, तू लौट जा, जिससे तुझे व्यर्थ में श्रम न हो। सावित्री ने कहा, हे देव, सारी प्रजा का आपसे नियम संयम करें और उसका नियम न करके भी अवश्य फल भी देते हैं, इससे आप नाम से विख्यात हैं। मैं जो बात कहती हूँ उसे सुनिए। मन वचन कर्म से समस्त प्राणियों के प्रति द्रोह सब कुछ कृपया करना हो, दान देना हो, सत्यपुर का सनातन धर्म है, और इस प्रकार को प्रातः सभी लोग सभी मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार कोमलता का बर्ताव करें, किंतु जो सत्पुरुष है वे अपने पास अपने स्त्रों को भी दया करें। यमराज बोले, कल्याणी, प्यासे आदमी को जैसे जल प्राप्त होकर आनंद होता है, यही तेरी यह बात सुनकर मुझे भी प्रिय लगने वाली है, इसे सत्यवान जीवन के सिवा तू मुझसे कोई भी अभिष्ट वर मांग ले। सावित्री ने कहा, मेरे पिता राज्य अश्विन की पुत्रहीन है, उनके अपने कुल वृद्धि करने वाले 100 और पुत्र हो, वह यह मैं तीसरा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, राजपुत्र, तेरे पिता कुल वृद्धि करने वाले और तेजस्वी 100 पुत्र होंगे। अच्छा, तेरी इच्छा पूर्ण हो गई है, तू लौट जा, दूर आ गई है। सावित्री ने कहा, पति देव के स्निग्ध के कारण वह कुछ दूर नहीं जान पड़ी, मेरा मन तो बहुत दूर दूर तक दौड़ लगाता है, अतः मैं क्या बात करती हूँ उसे सुनने की कृपया करें। आप सूर्य के प्रतापी पुत्र हैं, इसलिए पंडित जन आपको वैश्य कहते हैं। आप स्त्री मृदिक भेदभाव को छोड़कर सबका समान रूप से न्याय करते हैं, इसे जब सब प्रजा धर्म के कारण आचरण करती है और आप धर्मराज कहलाते हैं। इसके सिवा मनुष्य सत्पुरुषों का जैसा विश्वास रखता है वैसा अपना भी नहीं करता, इसलिए वह सबसे सदा सत्पुरुषों में ही प्रेम करना चाहता है और विश्वास से भी जीवों के कारण हुआ करता है, अतः सद्वाही अधिवाही के कारण भी यह सब लोग संतोष में विशेष रूपी विश्वास किया करते हैं। यमराज बोले, सुंदरी, तूने जैसी बात कही है वैसी मैंने तेरे सिवा किसी के मुख से नहीं सुनी, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तू सत्यवान के जीवन के सिवा कोई भी चौथा वर मांग ले। सावित्री ने कहा, मेरे सत्यवान द्वारा कुल वृद्धि करने वाले बड़े बलवान और पराक्रमी 100 पुत्र हो, वह चौथा वर मांगती हूँ।
यमराज बोले, अब ले, तेरे बल का पराक्रम संपन्न 100 पुत्र होंगे, जिससे तुझे बड़ा आनंद प्राप्त होगा। राजपुत्री, अब तू लौट जा, जिससे तुझे थकान ना हो। तू बहुत दूर तक आ गई। सावित्री ने कहा, सत्य पुरुषों की वृत्ति निरंतर धर्म में हो रहा है करती है। मैं कभी दुखित या व्यतीत नहीं होती। सत्पुरुषों के साथ ही सत्पुरुष समागम होता है, वह कभी निष्फल नहीं होता। संतोष को कभी भय नहीं होता। सत्पुरुष सत्य के बल के सूर्यों के अपने समीप बुला लेते हैं। वे अपने तप से सभी का पृथ्वी को दान करते हैं। संत और भूत भविष्यद्वार हैं, उनके बीच में रहकर कभी भी खेद नहीं होता। यह सनातक प्रचार का सेवित है, ऐसा जानकर सत्पुरुष परोपकार करते हैं और सत्य अभी दृष्टि नहीं डालते। यमराज बोले, पतिव्रते, जैसे जैसे तू मुझे गंभीर आदर्श युक्त प्रिय लगने वाली धर्मानुकूल बातें करती है, वैसे वैसे मैं तुम्हें वर देता जा रहा हूँ। सावित्री ने कहा, हे मानद, आपने जो मुझे पुत्र पत्री का वर दिया है वह बिना दाम्पत्य पूर्ण नहीं हो सकता। अब वह मेरी वर मांगती हूँ कि सत्यवान जीवित हो जाए। इससे आपात वचन सत्य होगा, क्योंकि पति के बिना मैं मौत के मुख में पड़ी हूँ। पति के बिना मुझे कैसा भी सुख मिले, मुझे इसकी इच्छा नहीं। पति के बिना मुझे सुख की कामना नहीं है। पति के बिना यदि लक्ष्मी आवे तो मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, तथा पति के बिना मुझे जीवित रहना भी नहीं चाहती। आपने मुझे 100 पुत्रों का वर दिया, फिर भी आप मेरे पति देव के लिए जा रहे हैं। अतः मैं जो वर मांग रही हूँ वह सत्यवान जीवित हो जाए, इससे आपका वचन सत्य होगा। यह सुनकर सूर्यपुत्र एवं बड़े प्रसन्न हुए। ऐसा ही हो कहकर सत्यवान बंधन खोल दिया। इसके बाद सावित्री कहने लगी, हे कुंती नंदन कल्याणी, ले, तेरे पति को छोड़ता हूँ, अभी एक सर्वदा निरोग हो जाएगा। तू इसे घर ले जा, इसके सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। तेरे सहित 400 वर्ष तक जीवित रहेगा। धर्मपुत्र यष्टवान करेंगे, लोक में कीर्ति प्राप्त करेंगे। इससे गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न होंगे। इस प्रकार सावित्री का वर देकर उसे लौटकर प्रतापी धर्मराज अपने लोक को चले गए। यमराज के चले जाने पर सावित्री ने अपने पति के पास स्नात पर आई और सत्यवान का शव पड़ा था। पति को पृथ्वी पड़ा देकर उसके पास बैठ जाई और उसका सिर उठाकर गोद में रख लिया। थोड़ी देर में सत्यवान शरीर में चेतना आ गई। वह सावित्री को बार बार प्रेमपूर्वक देखता हुआ इस पर बात करने लगा मानो बहुत दिनों बाद लौटा हो। वह बोली, मैं बड़ी देर तक सोता रहा, तुम्हें जगाया क्यों नहीं? और वह काले रंग का मनुष्य कौन था जो मुझे खींच कर ले जाता था? सावित्री ने कहा, पुरुषश्रेष्ठ, आप बड़ी देर से गोद में सोए पड़े थे। वे श्याम वर्ण में पुरुष प्रजाता नियंत्रण करने वाले देवरष्ट भगवान यम थे। अब वे अपने लोक को चले गए। देखिए, सूर्यास्त हो गया है, रात्रि गाढ़ी होती जा रही है, इसलिए सब बातों को जैसे तैसे हुई कल सुनाऊंगी। इस समय तो आप उठकर माता पिता के दर्शन के लिए चले। सत्यवान ने कहा, ठीक है, चलो। देखो, अब मेरे सिर में दर्द भी नहीं है, न मेरे कोई सी अंग में पीड़ा है। मेरा शरीर का सारा दर्द गायब हो गया है, इसलिए मैं शीघ्र ही अपने वृद्ध माता पिता के दर्शन करना चाहता हूँ। इस तरह सावित्री माता ने अपने पति सत्यवान की प्राणों की रक्षा की। जैसे सावित्री माता के ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की, भगवान सभी के पतियों की रक्षा करें और सभी के पतियों को लंबी उम्र दे। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।